हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां आज हम लोग क्लास 11 का जो यूनिट 1 है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। और सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा साइंटिफिक नोटेशन एंड इट्स कैलकुलेशंस, ये जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है ये सारा कवर इस वीडियो में हो जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। हालांकि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं इसके नोट्स को आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ कैलकुलेशन खुद से करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी प्रिपेयर करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इजी टॉपिक भी है। अगर आप इसको देख लीजिएगा एक बार वीडियो तो पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और आसान टॉपिक है, इसको स्कोर करना ही करना है। और अच्छी बात ये है, ये टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका फिजिक्स में भी आता है, तो अगर आप इस चीज़ को पूरा समझ लेते हैं तो आपको बेनिफिशियल होगा फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए तो है ही, ठीक है। साथ साथ सिर्फ आपको यही नहीं कराया जाएगा, सिर्फ थ्योरी नहीं बताया जाएगा, साथ साथ डीपीपी 2, क्योंकि डीपीपी 1 वाला जो आपका पोर्शन था वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है, डीपीपी 2 भी सॉल्व हो जाएगा। डीपीपी 2 में टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसमें से 20 में से 10 क्वेश्चंस जो है वो इसी टॉपिक के हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन के साथ आपका थ्योरी भी होगा और 10 क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना अगर है तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए, नोट्स के सहित आपको क्वेश्चन सारा चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो उसको आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और एज मैक्सिमम आप शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड इट्स कैलकुलेशन, है ना। तीन टॉपिक इसमें है, ठीक। तो तीनों टॉपिक को एक एक करके कवर भी करते हैं और साथ साथ उनके क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगा। देखिए पार्ट 1 डीपीपी 2 का पार्ट 1 है, इसके बाद डीपीपी 2 का ही पार्ट 2 वाला भी आएगा, है ना। इसमें एवरेज एंड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये टॉपिक में क्या है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, हिंदी में इसे सार्थक अंक कहा जाता है, और आप हिंदी क्या इंग्लिश में ही समझिए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। देखिए कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर आपको कहीं पे मिलता है, ठीक है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 6.3921 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और एक नंबर आपको लिखा हुआ है 6.392, एक नंबर लिखा हुआ है 6.3, है ना, 39, और एक नंबर है 6.3, इतना नंबर है आपको, आपके सामने 4 नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए तो जो 4 नंबर कोई चीज़ का वैल्यू है, मान लीजिए कोई चीज़ का वैल्यू है, मान लीजिए आप पेट्रोल लेने गए हैं पेट्रोल पंप पर, वहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया हुआ कि आपको पेट्रोल इतना मिला। एक जगह लिखा है पेट्रोल 6.3 मिला, एक जगह लिखा है 6.39 का मिला, एक जगह लिखा है 6.392 का मिला, और एक जगह लिखा है 6.3921 का मिला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे एक्यूरेट पेट्रोल आपको कहाँ मिल रहा है, सबसे एक्यूरेट मान मतलब आपने जितना पेट्रोल लिया सबसे एक्यूरेसी आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली जहाँ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, अंक ज़्यादा होंगे, वहाँ एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपके 5 डिजिट हैं, यहाँ पर आपके 4 डिजिट हैं, यहाँ पर आपके 3 डिजिट हैं, और यहाँ पे आपके सिर्फ 2 डिजिट है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक्यूरेसी ज्यादा फील हो रहा होगा, है ना। इसमें आपको एक्यूरेसी रिलेटिवली कम फील हो रहा होगा, इसमें और कम, और इसमें तो लग रहा होगा कुछ है ही नहीं। और अगर लास्ट में कोई सिर्फ 6 बोल दे तो लगेगा कि एक्यूरेसी बिल्कुल ही नहीं है। 6 सब जो नंबर आपको कोई दे दे तो इसमें एक्यूरेसी एकदम कम लग रहा होगा। तो कोई भी वैल्यू अगर आपको कहीं मिलता है, कोई भी कैलकुलेशन से आपको कोई वैल्यू मिलता है, पेट्रोल लेने गए या आप कोई सामान लेने गए या आप कोई भी चीज ले रहे हैं या कोई भी चीज का वैल्यू आपके सामने लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वो बताता है कि वो वैल्यू कितना एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी बताता है आपको कि इतना इसका एक्यूरेसी है ना। तो एक्यूरेसी बताने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का नाम यूज करते हैं। नाम ही है सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो, मतलब उस वैल्यू का एक्यूरेसी, वो वैल्यू कितना हद तक एक्यूरेट है, कितना उसमें एक्यूरेसी है, कितना वैल्यू सही है, आपका सटीक है, सटीकता जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, वो बताने वाला अंक डिजिट को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, ये तो डेफिनेशन हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए हालांकि कुछ रूल्स है, मैं रूल पर भी आपको लेके जाऊंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 अंक है, इसका मतलब ये 5 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, 5 डिजिट तक, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5,
5 डिजिट तक वैल्यू दिया है, मतलब इसका एक्यूरेसी 5 तक जा रहा है, 5 नंबर तक आपको सही वैल्यू बता रहा है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 तक ही वैल्यू बता रहा है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा है, दैट मींस कि वो वैल्यू सबसे सटीक है, सबसे एक्यूरेट है। तो ये 5 जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, समझिए उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा आपको बताया जा रहा है ना। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर। अब डेफिनेशन पर आते हैं। द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन वैल्यू, कोई भी वैल्यू में जो डिजिट्स की संख्या होती है, डिजिट्स की संख्या होती है, अंकों की संख्या होती है ना, और मेजरमेंट, वैल्यू और मेजरमेंट नेसेसरी टू डिसाइड द एक्यूरेसी, जो उस नंबर के एक्यूरेसी को बताने के लिए जरूरी है ना। किसी नंबर के एक्यूरेसी को बताने के लिए अंकों की संख्या को, है ना, अंकों की संख्या को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अंकों की संख्या ही तो है ये, है ना। किसी भी नंबर का एक्यूरेसी बताने के लिए अंकों की संख्या को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सर सिग्निफिकेंट फिगर तो समझ में आ गया क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन सर इसका क्या ये कहा जाए कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रूल्स क्या है इसको कैलकुलेट करने का। अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ डिजिट्स को काउंट करके लिख दिया, लेकिन हर बार ये नहीं चलेगा आपका कि आप केवल डिजिट को गिन लीजिए, आपको बता देगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। इसके लिए कुछ रूल्स है, 5 मैंने रूल्स को लिखा है। अब एक एक करके आपको मैं सारे रूल समझा देता हूं एग्जांपल के साथ, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स इन ए नंबर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर इज सिग्निफिकेंट, है ना। कोई भी नंबर में ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होगा, यहां पे डिजिट्स लिख दीजिएगा, डिजिट्स DIGITS, मतलब अगर कोई नंबर में केवल जीरो के अलावा दूसरे अंक हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल यहां पर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे आपको मिला अभी नंबर 6.398, ये अगर कोई बोलेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो कुछ नहीं, अगर कोई वैल्यू में या कोई भी नंबर में जीरो नहीं है तो आंख बंद करके आप सिग्निफिकेंट नंबर को, डिजिट को काउंट कर लीजिए, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अगर कोई वैल्यू में जीरो नहीं है तो आपको सीधा गिन लेना है। जीरो रहेगा तो क्या करना है, इसके लिए अलग अलग रूल्स है। अगर आपको कोई नंबर में जीरो नहीं मिलता है और बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, समझिए सबसे आसान है, केवल गिन लेना है ना। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। और कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए है 4.193652, कोई बोलेगा बताओ ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, गिन लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू में जीरो नहीं है तो आप सीधे इसको गिन लीजिए, वही इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। मुझे उम्मीद है कि ये रूल तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल है, अब आता है जीरो रहेगा तो क्या करेंगे सर, आप तो बताया जीरो रहेगा नहीं रहेगा, मान लिया अगर जीरो नहीं रहेगा तो क्या करना है। अब जीरो रहेगा तो जीरो कहां है ये इंपॉर्टेंट है, जीरो का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंटीरियर जीरो। इंटीरियर जीरो का मतलब होता है जो जीरो अंदर में हो, नन जीरो के बीच में हो। जैसे एग्जांपल है, ऐसे अगर आपको कोई दे दे 6.003, ये है, अगर इंटीरियर जीरो मतलब ये नन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, नन जीरो के बीच में है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल कर लिया जाता है, मतलब ये दोनों भी काउंट होगा। ये दोनों तो हो ही रहा था, ये दोनों भी काउंट होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। अगर जीरो नन जीरो के बीच में है तो उसको काउंट करते हैं। और कोई नंबर, जैसे अगर कोई बोले आपको 39.004, है ना, बताइए इसके सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप ये दोनों को तो काउंट करेंगे ही, तीनों को, ये दोनों को भी काउंट करेंगे, यानी कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे कितने? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? और कोई नंबर, जैसे अगर कोई बोलता है आपको 8.00001, इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो आपको क्या करना, ये दोनों तो काउंट होगा ही काउंट होगा, ये 1 2 3 4 भी काउंट हो जाएंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4 और 2 6 हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर कोई नंबर में जीरो है और वो नन जीरो के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करते हैं। यह है रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो, इनिशियल मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। अभी आपने कहा, मैंने कहा जीरो बीच में हो तब, अगर जीरो शुरू में ही रहा तब सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा। जैसे अगर कोई आपको बोले 0.0034, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा, ये दोनों होगा, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल 2। इनिशियल जीरो, क्योंकि जीरो शुरुआत में आ गया। और कोई नंबर, जैसे ऐसे रहता है आपका, है ना, 0.006143, कोई बोलेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो कितना होगा? ये तीनों काउंट नहीं होगा, ये तीनों काउंट नहीं होगा, ये चारों काउंट होगा, यह सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4, क्योंकि ये इनिशियल जीरोस है, प्रारंभिक जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है? और कोई नंबर, जैसे अगर आपको कोई दे दे
0.003004। बताइए, अभी बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, है ना। तो ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि प्रारंभिक जीरो हैं, लेकिन ये होंगे और ये होंगे। अब बताइए क्या ये दोनों होंगे? बिल्कुल होंगे, रूल नंबर 2 से होंगे। रूल नंबर 2 क्या कहा था? इंटीरियर जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दोनों भी हो जाएंगे। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में? तो ऐसे अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, जबकि इंटीरियर जीरो होते हैं। अंदर वाला जीरो होगा, शुरू वाला जीरो नहीं होगा। अब आता है एक जगह और बचा जीरो, कहां? शुरुआत का बात हो गया, बीच का बात हो गया, अब अंत का जीरो का बात होगा। और अंत के जीरो पे 2 रूल है। अंत के जीरो पे 2 रूल है। कौन कौन 2 रूल है वो देखिए। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, है ना, इफ दे कम आफ्टर डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 6.000, ये। अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाएगा? इंडिंग जीरो। इंडिंग मतलब जीरो लास्ट में हो, है ना। एक था जीरो शुरू में हो, एक था जीरो बीच में हो, अब है जीरो लास्ट में हो। तो लास्ट वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है कब? अगर वो डेसिमल के बाद आए। इफ दे कम आफ्टर डेसिमल, दशमलव अंक के बाद आए तो सिग्निफिकेंट होगा। अब बताइए क्या ये दशमलव के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये तो होगा ही। ये तीनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यानी कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद आए तो सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। डेसिमल के बाद आए तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद आए। और कोई नंबर, जैसे अगर आपको कोई बोलता है 793.000, है ना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो ये तीनों को तो ऐसे ही करना है, ये तीनों भी हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद आए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा, जीरो अगर आपका पॉइंट के बाद आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। अब सवाल है कि सर अगर पॉइंट के बाद नहीं आया तब? तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर ऐसे रहता, है ना, 1240, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसी का है। अब ये बताइए इसमें डेसिमल है? आप लोग बोलेंगे नहीं है सर डेसिमल। अरे है, कहीं नहीं है तो लास्ट में डेसिमल है ना, कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट में तो पॉइंट है ना, पॉइंट। तो अब क्या ये जो जीरो है ये पॉइंट के बाद आया कि पहले आया? पॉइंट के पहले आया, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं शामिल होगा। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 ही रहेंगे। क्लियर? इसको 3 काउंट करेंगे, ये नहीं होगा शामिल क्योंकि ये नन जीरो के पहले है, नन जीरो के बाद होना चाहिए था। और कोई नंबर, जैसे एक और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 6.00, सॉरी ये नहीं ले सकते, ये तो पहले वाला एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, ऐसे 60,000 ऐसे ले दिया, 60,000। अब बताइए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? बहुत गलती करते हैं लोग इसको, 60,000 है। तो ये बताइए इसमें पॉइंट कहाँ है? कहीं नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट है। तो ये पॉइंट के पहले आ गया, तो पॉइंट के पहले वाला शामिल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ये होगा। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग गलती कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। अगर कोई बोलता है आपको 100.0, बताइए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 होंगे, 4 होंगे कि 3 होंगे, है ना, ये वाला। तो इसमें देखिए क्या होगा। पहला बात बताइए, ये तो होगा ही, 1 होगा ही। अब ये जीरो, ये वाला जो जीरो है ये डेसिमल के बाद आया है, तो इसको तो करना ही होगा, डेसिमल के बाद वाला काउंट होता है। अब बताइए ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो डेसिमल के पहले वाला है तो नहीं करेंगे सर। नहीं, इसको करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 नंबर को काउंट कर देते हैं और जीरो बीच में आ जाता है, तब ये एंडिंग जीरो नहीं रहा, अब ये हो गया इंटीरियर जीरो। क्योंकि ये एंडिंग जीरो थोड़ी रहा, क्योंकि इसके बाद कुछ है ना। अगर इसके बाद कोई नहीं होता तब ये फंस जाता, लेकिन ये बीच में आ गया, बहती गंगा में हाथ धोएगा, इन दोनों के बीच में फंस गया, इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। यानी कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। आगे समझ में? तो ये दोनों को तो करना ही था, ये दोनों भी काउंट हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर है? अक्सर लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो बोलिए क्या आपको पांचों रूल समझ में आ गया? और बहुत आसान है ना। इन सभी रूल्स को आप आराम से कैलकुलेट देख सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो सीधे क्वेश्चंस पर आ जाना है, ठीक है। देखिए इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस आ जाता है DPP 2 का, लेकिन मैं आपको, है ना, इसके बाद एक अलग से मैं आपको एक सीट दे रहा हूं, उसमें आपको कुछ नंबर्स में दे रहा हूं, उसके सिग्निफिकेंट फिगर को आपको कैलकुलेट करना है ना। तो यहां मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट, है ना, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर निकालना है आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपको ये करना है, घर पे आराम से करिएगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर दे रहा हूं, जैसे 9.132, है ना, और कोई नंबर है 0.00614, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 89.00, क्वेश्चन नंबर 4 8900,
क्वेश्चन नंबर 5 2000.00 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 0.0300। क्वेश्चन नंबर 7 63.90। क्वेश्चन नंबर 8 है ना 0.02610 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 8008। क्वेश्चन नंबर 10 10,000। ठीक है, ये हो गया। ये आपको इनके सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करना आप आराम से कर लेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं रूल में, ऐसे तो 5 ही रूल होते हैं, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 6.13 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, तब बोलेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। ये रूल में नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, आप इसको क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिए, ठीक है। कोई नंबर आपको ऐसे दिया, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो 10 का पावर सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होता है, ये नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर ये नंबर आ गया बोला जाएगा बताइए सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। और कोई नंबर इसी टाइप का, जैसे अगर आपको कोई दे देता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23, एवोगाद्रोस नंबर है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसे लिख के दे दिया, अब बोलेगा बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आप काउंट करिएगा। पावर को 10 का पावर को सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं करते, आप ऐसे ही इसको याद रख लीजिए, कोई रूल लिखाने का जरूरत नहीं, रूल तो आपके 5 यही है मेन। ठीक है, तो रूल्स ये हो गए और ये आपको क्वेश्चंस बनाना है। अब मैं यहां पर आता हूं DPP 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा गारंटीड। देखिए 1 2 के बाद सीधे 8 नंबर है। अब बोलेंगे सर 3 4 5 6 7 कहां गया, वो दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, तब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर पर 3 क्वेश्चन थे आपके DPP में। क्या पहला सवाल है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन, इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं ये आपको बताना है। इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है बताइए, क्या ये सिग्निफिकेंट है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इनिशियल जीरोज है, ये होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, और ये एंडिंग जीरोज है, पॉइंट के बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट में शामिल हो जाएगा। तो इसमें कितने डिजिट्स हो गए, बोलिए 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए। 5 इसमें डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 1 2 3 8 9 0। जितना बड़ा नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के पहले आ रहा है। बोलेंगे डेसिमल का नहीं है सर, तो नहीं है, तो लास्ट में तो होता है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट 5 हो जाएंगे। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, है ना। तो फर्स्ट का भी 5, सेकंड का भी 5 हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऐसे ही क्वेश्चन एक झारखंड बोर्ड के JCRT के एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, है ना, जिनके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं। तो क्या इसके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, नहीं है, क्योंकि ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। क्या इसके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, हाँ ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। क्या इसके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल नहीं है ना, इसमें सिर्फ कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 6 ही सिग्निफिकेंट है। क्या इसके सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल हैं, ये तो है ही, ये दोनों भी है, और ये बहती गंगा में हाथ धोएगा बीच वाला, तो इसको भी सिग्निफिकेंट में करना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8 का डी। तो 1 का ए, 2 का सी, 3 का 8 का डी। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक क्लोज्ड। ठीक, अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, है ना, वैज्ञानिक निरूपण। ये है, आप देखते होंगे कई बार आपको जो कुछ कांस्टेंट मिलते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, उनको एक अलग ढंग से लिखा जाता है। जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया था, एक नंबर है एवोगाद्रोस नंबर। अगर आपने क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप ये नंबर को भली भांति परिचित होंगे, एवोगाद्रोस नंबर। इसको लिखा के इसका वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, हालांकि मैं मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस को कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये आपका एवोगाद्रोस नंबर है, ये हो गया। और कुछ है, अगर आपको कोई बोलेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप जानते होंगे Q बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, अब आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि जो भी कांस्टेंट आपको होते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, उनको लिखने का एक ढंग आपको दिख रहा होगा। क्या ढंग आपको दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है कि एक नंबर है, उसको गुना करके 10 का पावर चढ़ाया गया है। यही तरीके से आपको कोई नंबर लिखा हुआ मिलता है। मतलब अगर आप देखा जाए तो ये नंबर इस तरह से लिखा रहता है, n गुना 10 का पावर n, है ना, इस रूप में कोई नंबर को लिखा गया है।
ये नंबर आपको देख के ऐसे ही फील हो रहा होगा। लेकिन ये n जो नंबर है ये नॉर्मल नंबर नहीं है। इस नंबर में भी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट है, पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट है, वो भी जीरो नहीं है। आप ये सिर्फ इसी का बात नहीं है, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी कांस्टेंट जिसका मान कभी नहीं बदले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, है ना, उसके बाद एवोगाद्रो नंबर, उसके बाद आप पढ़िएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर आप पढ़िएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में सबको इसी ढंग से लिखा जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये सब साइंटिफिक नोटेशन है, वैज्ञानिक निरूपण है। वैज्ञानिक कहने का मतलब कोई भी जो डेटा फिक्स है उसको लिखने का एक पार्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीका को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उसी को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो कोई भी नंबर को n गुना 10 का पावर n के रूप में लिखना, जिसमें n जो है ये नॉर्मल नंबर नहीं है। इस n में भी एक नोटिस करने वाला बात ये है कि डेसिमल यानी कि पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट है और वो भी जीरो नहीं है, तो इसी को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो लिखेंगे हम लोग कि एनी नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यही n इंटू 10 का पावर n, ठीक है, सॉरी, n इंटू 10 का पावर n, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n इंटू 10 का पावर n, वेयर n, ठीक है, वेयर n इज ए नंबर, n एक ऐसा नंबर है ना, n इज ए नंबर विच कंटेन ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, n एक ऐसा नंबर है जिसमें एक नॉन जीरो डिजिट होता है डेसिमल के पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट होता है, ये कहला रहा है सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, जैसे 631.2 ऐसे करके कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई बोले कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत यूज होता है। ये मत सोचिएगा टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में साइंटिफिक नोटेशन का बहुत यूज है, ठीक है, खास करके एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। पहले इसका हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं देखिए। पहले बताइए क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, क्योंकि डेसिमल के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए और डेसिमल के पहले यहां कितने डिजिट्स हैं? 3। तो इस डेसिमल को खींच के हमको बायां साइड लाना पड़ेगा। किधर लाना पड़ेगा? बायां। तो कितना बार इधर जाना पड़ रहा है? 2 बार। कितना बार इधर खिसकना पड़ रहा है? 2 बार। अगर आप डेसिमल से लेफ्ट साइड गए तो ये प्लस में चाहिएगा, प्लस। अब बोलिएगा प्लस क्या होता है? बता रहा है, देखिए। अब 2 बार इधर गए तो इसको लिखेगा 6.312। 2 बार इधर गए ना, इंटू 10 का पावर। अगर आप कितना बार इधर गए हैं? 2 बार, है ना। कितना बार इधर गए हैं? पॉइंट से पहले कितना बार इधर गए? 2 बार। तो 10 का पावर लिखेगा +2। क्या लिखेंगे? 10 का पावर +2। यही प्लस का मतलब वही होता है। अगर आप डेसिमल से बायां जा रहे हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव चढ़ाइएगा, और अगर डेसिमल के दायां जा रहे हैं तो 10 का पावर नेगेटिव चढ़ाइएगा, ठीक है। जैसे एक नंबर है, और कोई नंबर मैं दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे 61428.3 ऐसे नंबर है। बोलेगा इसके और कोई नंबर देते हैं, इसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। इसका साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन क्या लिखेंगे? पॉइंट के पहले हमको इधर जाना पड़ेगा। कितना बार इधर जाना पड़ रहा है? 1 2 3 4 बार इधर जाना पड़ रहा है। तो लिखेंगे 6.14142.832 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 बार गए, 10 का पावर +4। बोले समझ में आया? प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, आप 10 का पावर सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, ये है। और अगर आपको दायां जाना पड़ता, जैसे एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे एक एग्जांपल, जैसे ऐसे नंबर है 0.00291 ऐसे लिखा हुआ है। अब बोलेगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए इसको, तो कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? तो हम लोगों को इस बार पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ रहा है। पहले लेफ्ट में जा रहे थे, अब राइट में जाना पड़ रहा है। कितना बार लेफ्ट राइट जाना पड़ रहा है? तो 1 2 3 बार जाना पड़ रहा है। तो इसको लिखेंगे 2.91 इंटू 10 का पावर 1 2 3 यानी कि -3। इधर गए तो माइनस, इधर गए तो प्लस। और कोई नंबर, जैसे कोई नंबर और ले लेते हैं 0.000004168 ये नंबर है। तो हम लोग को पॉइंट को इधर लेके जाना होगा। नॉन जीरो, पहले एक पॉइंट के पहले केवल एक जीरो होना, पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो। तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना बार इधर शिफ्ट करना पड़ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, है ना।
6 बार, तो लिखेंगे 4.168 इंटू 10 का पावर -6, है ना। इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड, इसको तो खैर लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, इस साइड में आपको 3-4 क्वेश्चन इस पे भी दे रहा हूं, है ना, और ये सब का आंसर, है ना, आप कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे दीजिएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं सबको कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है। जैसे एक नंबर है आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। 53.612, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखिए। नंबर 2 हो गया। 0.00614, इसका लिखिए। 3 है 5005, इसको लिखिए, है ना। नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है, 5005। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस कलर से लिखते हैं। 5005, ये हो गया। 0.000003121, ये हो गया। और लास्ट एक नंबर मैं ले देता हूँ, 0.000060002, है ना। इन सभी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है और आंसर्स कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब इस टॉपिक पर केवल एक ही क्वेश्चन है मेरे डीपीपी में, सिर्फ एक। अब बोलेंगे सर इतना जाती, अरे टॉपिक ही क्या था, कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये है द नंबर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 0.005900, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट को कहां लेके जाना होगा, इस 5 के बाद लेके जाना होगा। तो क्या लिखेंगे, 5.900 गुने 10 का पावर, है ना। इधर लेके गए तो नेगेटिव, इधर लेके गए तो पॉजिटिव, तो इधर बार गए, 3 बार इधर गए तो -3, है ना। तो बोलिए 5.900, आप बोलेंगे सर 5.9 ही है। एक बात बताइए, इसी को तो हम लोग 5.9 भी लिख सकते हैं ना। 5.9 इंटू 10 का पावर -3, कौन सा ऑप्शन सही है भाई। 5.9 इंटू 10 का पावर -3, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 3 का क्या आंसर हो गया, ए, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। तो आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आसान है, बस इसको सीख लीजिए। उसके बाद आपका डीपीपी 2 पूरी तरह से 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, सब नहीं होंगे। देखिए, ये सभी टॉपिक्स कैलकुलेटिव है, मजा आता है बनाने में। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कोई बड़े नंबर को राउंड ऑफ को करना, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे कई बार आप सुने होंगे, जैसे कोई नंबर आपको बता रहा है 699.9, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आप कई बार सुनते हुए नहीं बोलते हैं, मतलब सुनते नहीं है ऐसा करके कि 699.9 काहे को बोल रहा है भाई, 700 बोलो ना सीधा सीधी। हम लोग बोलचाल की भाषा नहीं बोलते हैं, अरे भाई इसको लगभग बोलो ना 700, लगभग वर्ड यूज करते हैं, लगभग। या हम लोग अपने रफ लैंग्वेज में बोल देते हैं, अरे सीधा सीधी बताओ ना कितना नंबर है, सीधा सीधी बोल देते हैं। कुछ लोग लगभग बोल देते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग अप्रॉक्स बोलते हैं कि बताइए 699.9 अप्रॉक्स 700, अप्रॉक्स वर्ड यूज किए होंगे, लगभग यूज किए होंगे, सीधा सीधी यूज किए होंगे, है ना। अब पता नहीं, अब आप अपने मन में देख लीजिए, आपको हो सकता है कोई और वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली लोग ये सब वर्ड को यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना। जो आप यहां इस नंबर को ऐसे लिख रहे थे, आप इसको ऐसे लिखेंगे। 699.9 को हम लोग लिख देंगे केवल 700। जैसे आप मार्केट में मान लिए कोई मॉल जाते हैं, वहां पे आप लोग देखते हो कपड़े का रेट लिखा रहता है 999 रुपया। तो एक बात बताइए, हम लोग, हालांकि साइकोलॉजिकल है ये, है ना, आप 999 रुपया देखते हैं तो आपको लगता है अरे 1000 से कम है, लेकिन एक बताइए 999 रुपया का मतलब ऑलमोस्ट तो 1000 रुपया हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट। चलिए एक वर्ड और निकला, है ना। तो 999 लोग सोच के, क्या 999 आपके दिमाग में फिगर बनता है क्या, फिगर बनता है 1000 का, ठीक है। हालांकि कंपनी वाले इसको साइकोलॉजिकली कम दिखाने के लिए 999 ही बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर बन जाता है, अरे 999 है, लेकिन ये है कितने का, 1000। तो इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना, छोटे नंबर को, है ना। अब बोलेंगे सर ये नंबर तो बड़ा हो गया, नहीं, ये इसी को राउंड ऑफ करके 1000 लिखा गया है। हालांकि हमारा टारगेट होगा बड़े नंबर को और छोटा करना, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल्स मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में भी रूल नहीं लिखा था मैंने, मैं सीधे क्वेश्चंस पर आता हूं और सीधे क्वेश्चन से आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। देखिए, क्वेश्चंस के तौर पर मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है ना, ऐसे लिखेगा, राउंड ऑफ द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इन सभी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करिए, है ना। अब इसमें ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन,
राउंड ऑफ की जगह लिख देगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके जगह पर वो कन्वर्ट वर्ड भी यूज कर सकता है, टेंशन मत लीजिए, दोनों एक ही चीज हुआ, कन्वर्ट भी लिख सकता है, एक ही चीज हुआ, और मैं यहां लिख देता और, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब आप कितना भी बड़ा नंबर है उसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही कन्वर्ट करना है। कितना भी लंबा नंबर है, 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 8 डिजिट का है, बदलना उसको कितना में है, 3 में। यही आपका सवाल है। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सामने एक नंबर है 6.3128, ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है, और एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 6.3124, ऐसे लिखा हुआ है। इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, बहुत आसानी से। क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि 3 पूछे, क्वेश्चन कई बार आपको 4 सिग्निफिकेंट में भी दे सकता है, क्वेश्चन 2 सिग्निफिकेंट में भी दे सकता है, क्वेश्चन 5 में भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल सबके लिए सेम है। अब देखिए क्या रूल है, बहुत आसान है। कुछ चीज आपके दिमाग में पहले से फिट होगा, जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो पहले से जान रहे थे। देखिए ये इसमें बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर है कितना, 1 2 3 4 5 है, बदलना कितना में है, 3, ठीक है। तो देखिए बदलते कैसे हैं, तो 3 में जब बदलना है तो 1 2 3 तक रहने दीजिए, चौथे को हटा दीजिए, 3 तक रहने दीजिए, 3 तक बदलना है ना आपको, तो 3 तक रहने दीजिए, मतलब 6.31 तक रहने दीजिए, चौथे को हटाए, और ऑब्वियसली जब चौथा हटेगा तो पांचवा भी हटेगा, केवल 2 थोड़ी हट रहा है, 8 भी तो हटेगा साथ साथ। अब सुनिए यहां पर नियम क्या है, देखिए अगर आप इस नंबर को हटा रहे हैं, किस नंबर को हटा रहे हैं, 2 को हटा रहे हैं, तो अगर ये जिस नंबर को आपको हटाना पड़ा वो अगर आपका 5 से अधिक है, कितना से अधिक है, 5 से अधिक, यानी कि 6 7 8 9, 5 का मैं बात नहीं कर रहा हूं, 5 से अधिक है, तो ये पीछे वाले में एक छाप छोड़ते हुए जाएगा। अब छाप छोड़ने का मतलब, जब ये जाएगा तो बोलेगा हाँ हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम 5 से ज्यादा हैं भाई, है ना। तो ये अगर जाएगा तो पहले वाले में आपको एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अगर ये 5 से ज्यादा रहा तब, और अगर ये 5 से कम रहा, 5 से क्या रहा, कम, जैसे 4 3 2 1, तो कोई छाप छोड़ के नहीं जाएगा, कुछ नहीं जोड़ना है, जैसे का तैसे होगा। तो बताइए 2 5 से ज्यादा है कि कम है, कम है ऑब्वियसली, तो ये इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, मतलब चूंकि ये नंबर 5 से कम है इसलिए ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6.31। बोलिए समझ में आया, कितना आसान नियम है। जिस नंबर को आप हटा रहे हैं वो 5 से अधिक रहा तो पहले वाले में एक जोड़ देना है, जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 5 से कम रहा तो पहले वाले में कुछ नहीं हटाएंगे, इन्हें कि घटा दीजिएगा, कुछ नहीं हटाएंगे ये। और एक नंबर देखिए, यहां पर मैं क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, एक ही ऐसा क्वेश्चन हो जा रहा है फिर, ठीक है। जैसे 6.186 लिखा हुआ है, इसका बोलेगा आपको बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 तक तो रहने देंगे, हमको 8 को हटाना है। किसको हटाना है, 8। बताइए 5 से अधिक है ना, 5 से अधिक है तो पहले वाले में एक जोड़ देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.32। क्लियर हुआ। तो जब जिस नंबर को हटाना है अगर वो 5 से अधिक हुआ तो पहले वाले में छाप छोड़ के जाएगा, नहीं तो सीधे चल जाएगा। अब आपके मन में बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर रहा होगा 5 रहेगा तो क्या करेंगे, 5 से अधिक 5 से कम, 5 में 3 को नियम है, 3 ठो है ना, तो पहले आप बिना 5 वाला तो सीख लीजिए, 5 वाला सीख लीजिएगा। ऐसे और कोई नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे अगर कोई आपको दिया है ना 89.87 ऐसे लिखा हुआ है। अब बताइए इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 इसको हटाना है, 5 से अधिक हुआ तो एक जोड़ देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए 89.9, खत्म, ठीक है। और कोई नंबर लीजिए, ये सब के साथ बहुत इजी है ना। जैसे अगर कोई दिया आपको 6 पॉइंट बहुत हो गया है ना, 2.41 ऐसे करके लिखा है, 4120 ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 इसको हटाना है ना, अभी 5 से कम है ना, रहने दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.41, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिना 5 वाला समझ में आ गया होगा। 5 रहेगा तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं, इतना समझ में आ गया कि नहीं बताइए, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इसमें भी आपको सीट्स दे दूंगा, उसको भी बना लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 5 रहेगा तब क्या करेंगे, बड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान देखिएगा इधर, खाली सिर्फ ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5.3152 ये नंबर है, ठीक है। अब यहां फंस गए आप, देखिए 3 डिजिट तक तो रहने देना है, 1 2 3 इसको हटाना है, 5 हटने वाला है, 5 हटने वाला है। तो सुनिए जब 5 हटने वाला हो तो अब ये पहले चेक कीजिए कि इसके बाद कोई डिजिट है क्या। अगर इसके बाद आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी है ना, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, 0 भी मिल जाए, 0 भी लिखा होना चाहिए, 0 1 2 3 4 कुछ भी लिखा जाए, तो इससे इस 5 का वजन बढ़ जाता है,
5 बोलता हम अकेले नहीं है, मेरे पीछे भी कोई है ना, हम अकेले नहीं है, मेरे पीछे भी कोई है। तो इस 5 से वजन बढ़ा, 5 का जब वजन बढ़ा, मेरी लैंग्वेज में वजन बढ़ना बोलते हैं, तो जब 5 का वजन बढ़ा तो वो 6 7 के जैसा ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर 5 के पीछे कुछ है तो 5 का वेट बढ़ जाता है, 5 का वेट बढ़ गया मतलब ये 6 7 के जैसा है। और 6 7 का नियम क्या था? एक जोड़ते थे ना, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.32। खत्म। क्या आंसर हो जाएगा? 5.32। ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? कि अगर आपको 5 को हटाना है और उसके बाद कोई भी नंबर लिखा है, इवन 0 भी लिखा है, तो पहले वाले में एक जोड़ देना है। और कोई नंबर मैं देता हूं, जैसे अगर आपके सामने है 8.6159 ऐसे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 इसको हटाना है, 5 अकेले नहीं है भाई, 5 के साथ 9 है, तो इस 5 का वजन बढ़ गया, तो एक जोड़ देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा? 8.62। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका। कितना आसान क्वेश्चन था। अब सवाल है कि सर अगर 5 के बाद कुछ नहीं रहता तो क्या कुछ नहीं जोड़ेंगे क्या? नहीं, यहां पे भी अभी 5 का एक नियम हुआ है, 5 का एक और नियम है, 2 और नियम है। सुनिए, अगर ऐसा रहता, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 6.215 है ना, एक नंबर ये है और एक नंबर रुक जाइएगा, ऐसे है 6.225। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबर है, आप देखिए क्या होगा। अगर 1 2 3 इसको हटाना है, अब तो सर 5 के पीछे कुछ नहीं लिखा है ना, 5 के पीछे कुछ नहीं है, 5 आखिरी नंबर है, तब क्या करेंगे? 5 का वेट तो नहीं बढ़ा। अब कोई बोलेंगे सर 5 अगर आखिरी नंबर है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, सीधा जोड़ देते हैं, सीधा लिख देते हैं। नहीं, अब इसमें भी एक नियम है, सुनिए क्या। अगर 5 आपका आखिरी नियम है, उसके आखिरी डिजिट है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो आप इस पहले वाले नंबर को एक बार गौर से देखिए। बोलेंगे सर देख लिए, एक नंबर है। अब सुनिए, अगर इसके पहले वाला नंबर ऑड रहा, ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर समझते हैं ना, विषम, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9। अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 अगर आखिरी डिजिट है, 5 अगर आखिरी डिजिट है तब ये नियम है। 5 अगर आपका आखिरी डिजिट है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो आप उसको हटाना है हमको, तो उसके पहले चेक करेंगे कि अगर वो एक ऑड नंबर है, मतलब यहां 1 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, 9 लिखा रहे, तो एक जोड़ देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.22 आंसर। क्लियर? अब बोलेंगे सर अगर ये सम संख्या रहता तब, अगर ये इवन नंबर आता तब आपको कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ेंगे। मतलब देखिए यहां पर भी हमको इस 5 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसको देखेंगे, ये नंबर बताइए ये कैसा नंबर है? तो सभी को बोलेंगे सर ये तो अपना इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, +1 नहीं करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 6.22। बोलिए समझ में आया? 5 अगर आपका आखिरी नंबर है तब ये सब नियम कानून लगाना है। 5 के पीछे कुछ भी रहे तब इवन ऑड नहीं देखिएगा। इवन ऑड कब देखेंगे? जब 5 आखिरी नंबर हो, उसको उसके बाद कुछ नहीं लिखा हो, तब इसके पहले वाला नंबर देखेंगे। मतलब यहां 4 रहता, 0 रहता, 0 2 4, यहां इवन नंबर में क्या क्या आएगा? 0 हो सकता था, 2 रह सकता था, 4 6 8, ये सब 2 से कट जाएगा ना। तो अगर आपका यहां 0 2 4 6 8 कुछ भी रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, और 1 3 5 7 9 रहेगा तो जोड़ देंगे। आगे समझ में? ये हो गया इवन नंबर, मतलब सम संख्या, सम संख्या, सम, यही 100 होता है ना। हाँ चलिए, ये हो गया आपका नियम, 5 का यही नियम है। बोलिए क्या आपको सारा रूल समझ में आया? मैं उम्मीद किया करता हूं कि आपको ये जो कितने एग्जांपल्स हो गए, 6 7 8 5 6 7 8, ये 8वां है, ठीक है, ये 8वां नंबर है। 8 एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जगह नहीं है ना, उनकी मैं जगह कोशिश करता हूं कि मैं इसका जगह बनाऊं, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई यहां लिखा हुआ है, एक नंबर और मैं देता हूं, जगह बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ऐसे है, आप लोग खुद से देखिए। मैं एक बार एक क्वेश्चन और, अच्छा इसमें गलती कैसे हो जाता है? कभी कभी इसमें गलती होता है, ऐसे देखिए 0.002135, ठीक है, ये है नंबर। अब इसको लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कुछ लोग क्या कहेंगे मालूम है? 3 में बदलना है सर। रुकिए, 1 2 3, इस एक को हटा देते हैं। अरे भाई क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर खुद है, 0 डेसिमल के पहले शुरू वाला 0 का भी सिग्निफिकेंट होता है क्या? नहीं। तो ये दोनों तो काउंट ही नहीं होगा, काउंट ही यहां से होगा, 1 2 3 4। तो इसको हटाना हमको, 3 के बाद चौथा को हटाना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर शामिल ही नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो उसको कैसे करेंगे? बहुत लोग यहां पर क्या कह रहे हैं आपको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए, तो क्या ये 0 सिग्निफिकेंट होता है क्या? नहीं होता, काउंट ही होगा 2 से। तो 2 1 3 5। अब बताइए 5 है, 5 आपका अंतिम डिजिट है। अब अंतिम डिजिट क्या है आपका? 5 है। अब वो 5 के अगर कुछ और रहता तो जोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। अब ये नंबर को देखेंगे, ये नंबर अभी इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है, तो एक जोड़ देंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.02
सॉरी 0.0213, ये 1 था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, हाँ 0.0213 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा कि 3 में से एक जोड़ दिया तो 4 हो गया, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ इस तरह से, ठीक है। अब हाँ, अब यहां पर इस तरह से आप कोई भी नंबर को आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट, मैं जगह बना रहा था, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं। और कोई नंबर जगह नहीं है मेरे पास, एक और बना रहा हूँ, फिर आपको 10वां ये कुछ क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। ये अगर आप कोशिश कीजिए तो अपने से कितना आएगा, 0.00245, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, 0.00245। अब गलती से ये तीनों को तो काउंट करना नहीं है, ये तीनों काउंट ही होगा यहां से 1 2 3, लीजिए इस 5 को हटाना है हमको, इस 5 को हटाना है। अब 5 हटाना है, 5 के बाद कोई नहीं नंबर है तो इसके पहले वाला नंबर देखेंगे, क्या ये इवन है कि ऑड है, तो 6 इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0.00246, बस, ठीक है, यही हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया, अब मैं आपको फिर से यहां पर भी आपको 10 क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहां स्लाइड बना लेता हूं। हाँ, अब आपको यही क्वेश्चन है, फिर से है ना, क्वेश्चन यही है आपका, है ना, राउंड ऑफ करना या छोटा करना, राउंड ऑफ द फॉलोइंग राउंड ऑफ द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक। चलिए ये सब नंबर आप लिखिए, ये आपका होमवर्क है, घर में बनाइएगा इसको, ठीक है। जैसे 8.9389, ठीक है, दूसरा 0.02133, ठीक है, और कोई नंबर 893.65, ठीक है, अच्छा 4 नंबर 0.0021356, ये हो गया। 5वां 8.31852, ठीक है। 6 नंबर 9.13152, ठीक है, हो गया 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर, ठीक है, 6.415, ये हो गया। 8 नंबर 83.65, ये हो गया, है ना, ये हो गया। 9 नंबर लिखिए 0.0007315, ये हो गया। 10वां नंबर 0.0008005, ठीक है, इतना। इन 10 का आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना, अगर आप ये कर लिए तो सॉल्व, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डीपीपी के क्वेश्चंस पर। डीपीपी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा बनाने में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस या तो कहीं किसी एग्जामिनेशन में आए हैं या कोई अच्छे बुक के क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। 4, 5, 7, अब 8, 9 कहां गया सर? 8, 9 अलग है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंडिंग ऑफ 5 पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर 75.6685, ये नंबर है आपका क्या? 75.66852, है ना। इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, 5 में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3 4 5। अब इसको हटाना पड़ेगा, है ना, 5 में बदलना है ना, 5 में बदलना है। देखिए इसमें 3 नहीं है, 5 है, मैंने कहा था ना कुछ भी दे सकता है। 5 में बदलना है, तो 1 2 3 4 5, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब ये जो हटा ये 5 है और 5 के पीछे कुछ लिखा है, तो कुछ लिखा है तो एक जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 75.669, ये आंसर हो जाएगा 75.669, यानी कि बी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलिए, समझ में आया? ये आपका 4 का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक। 5वां, राउंड ऑफ इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अपने से बनाइए, मजा आ जाएगा, गारंटी है ना। जैसे 4.435, इसको बदलना है 3 सिग्निफिकेंट में, तो 1 2 3, इस 5 को हटाना है। अब बताइए 5 हट रहा है, 5 के बाद कुछ और है? नहीं है, है ना। 5 आखिरी डिजिट है, तो इसको चेक करेंगे, ये इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4.44। ढूंढिए 4.44, बी, यहां भी बी है, वाह। चलिए हो गया। राउंड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2808, ये कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कभी कभी, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट में बदलना है। 2808 3 में बदलना है, तो 1 2 3, इसको हटाना पड़ेगा।
अब ये 5 से ज्यादा है तो एक जोड़ देंगे पहले वाले में, तो एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 28, यहां 1 हो जाएगा। अब बहुत लोग इतना ही आंसर ढूंढ देंगे। अब आप ढूंढ भी रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और गलती से क्या कर देंगे लोग, नन ऑफ दीज लगा देंगे। पहली बात तो नन ऑफ दीज बहुत 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 कम सही होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, अब आप बोलेंगे सर ये गलती क्या है इसमें, है ना, एक मिनट, हाँ गलती क्या है इसमें सर, तो 2808 एक 4 डिजिट का नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 28281 नहीं लिख सकते हैं। क्या 2808 281 के बराबर होगा लगभग में? नहीं ना, तो आपको यहां पर एक जीरो देना पड़ेगा, है ना। आप बोलेंगे सर जीरो देने पर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ना, नहीं बाबू, याद कीजिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल के पहले वाला डिजिट सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होता, डेसिमल के पहले वाला जीरो, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं ना होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 ही रहा, लेकिन 2808 कितना के नजदीक हुआ, तो 2810 के नजदीक हुआ। 281 के नजदीक थोड़े होता, 281 ले देते तो क्या 281 हो जाता ना, तो कहां 2808 281 के नजदीक होगा, नहीं 281 नहीं 2810 के नजदीक होगा, ये जीरो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2810, यानी कि 10वां का बी। कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर हो गए ये, सर यहां 10 मैंने लिख दिया, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, एक मिनट, ये 10 नंबर है, ठीक है। अब आते हैं आपका लास्ट टॉपिक आज का, और वो है कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़ घटाओ। अब बोलेंगे सर ये क्या बेइज्जती है, अजीब बेइज्जती है ना, मतलब एक डायलॉग था ना वो, है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं सर इसमें क्या बात है, आप क्या सिखा रहे हैं सर 11 में आके एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये स्थिति नहीं है सर हम लोग का, है आपको यहां पर जोड़ना घटाना भी सीखना है, लेकिन नॉर्मल जोड़ना घटाना नहीं, वो तो आप जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटाओ और गुना भाग भी। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का अलग जोड़ घटाव होता है क्या? नहीं, वही होता है, लेकिन इसमें कुछ नियम है। जैसे मैं रूल को बाद में पढ़ूंगा, रूल कोई नहीं पूछता आपसे, बस आपको ये 3 नंबर को जोड़ना है। बोलेंगे सर ये तीनों नंबर को जोड़िए, बोलेंगे कौन बात है सर, मैं अपने भतीजा को बुला लेता हूं जो अभी जस्ट गिनती सीखा है, वो भी जोड़ लेगा सर, है ना। तो देखिए क्या है, तो आपको जोड़ना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 6.22, यहां 53.6 और 14.31। एक काम करते हैं, यहां पर कुछ नहीं तो जीरो कर देते हैं, यहां भी जीरो कर देते हैं, है ना। और यहां पे आपका 3 डिजिट हो गया, और यहां पे 6 डिजिट 5 डिजिट है, तो यहां पे 2 जीरो और लगा दिए, और यहां भी 2 जीरो लगा दिए, और यहां भी 3 पॉइंट के बाद कितना डिजिट 5, 1 2 3 4 5 लगा दिए, ठीक है। अब आप जोड़िए, ऐसे ना जोड़ते हैं हम लोग, है ना। अब जोड़ेंगे सबके बाद पॉइंट के बाद 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, अब जोड़िए तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और कितना हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 9 1 10 11 12 12 हो गया, एक कैरी जाएगा, है ना। 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12, फिर एक जाएगा, फिर यहां पॉइंट हो गया, फिर एक जाएगा, 6 1 7 7 3 10 10 और 4 14 14 और 5 19 19, तो एक और जाएगा, तो 5 1 6, है ना। एक मिनट इसको, हाँ 5 1 6 6 1 7 7 4 11, इतना, ठीक है। ये जोड़ के इतना आया, ठीक है। एक सेकंड, मैं इस एक को ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये कैरी वाला एक है, ठीक है। अब बोलेंगे सर हो तो गया, जोड़ तो दिए, कितना अच्छा जोड़े हैं सर आप धीरे धीरे करके, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा, पता नहीं कभी कभी, है ना, पॉइंट देख लीजिए, 1 9 1, उसके बाद 2 1 3 9 3 12 12, 1 2 1 3 6 3 9 10 11 12 12, 1 6 1 7 7 3 10 10 4 14 14 5 19, 1 5 1 6 7 7 4 11, ठीक। अब अगर एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इन तीनों को जोड़ के बताओ आंसर क्या होगा, और अगर आप ये ऑप्शन लिख दिए तो सबसे पहले यही गलत होता है ना। बोले सर ये क्या बात हुआ, जोड़ तो सही नहीं है, क्या जोड़े गलत है सर? क्या नहीं, तो जोड़ का नियम क्या है सुनिए, है ना। जोड़ का नियम ये है कि इन चारों में बताइए पॉइंट के बाद किसमें कितना अंक है ना। अब ये जीरो मत जोड़ दीजिएगा, ये जीरो मैंने अपने से लिखा है, इसमें अपना खुद का पॉइंट के बाद कितना अंक था, पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, और इसमें पॉइंट के बाद 6 अंक है, सॉरी 5 अंक है ना। सबसे कम अंक किसमें है पॉइंट के बाद, तो सबसे कम अंक सर इसमें है। तो नियम यह है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद उतना ही अंक होना चाहिए, जो सबसे कम का है। तो सबसे कम का किसका है, 1 है, 1 सबसे कम है, तो आपके नंबर, आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही नंबर होना चाहिए, है ना, 1 ही डिजिट होना चाहिए। अब यहां डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 इतने, तो इन सभी नंबर को इसको हटाना पड़ेगा, यहां से, यहीं से ना हटेगा, ये हटेगा तो सब हट जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब आपको हटाने का नियम आता है, 2 केवल हटता नहीं है, अब 2 हट रहा है तो ये 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है, 5 से कम है, तो बाकी को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 119.2 आंसर।
क्लियर है? क्योंकि जब ये 2 हटता है तो पहले वाले में कुछ जोड़ते हैं क्या? नहीं। कब जोड़ते? जब 5 से अधिक रहता। ये तो 5 से कम है तो कुछ जोड़ेंगे क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 119.2। वही नियम लिखा हुआ है। अब मैं नियम थोड़ा पढ़ देता हूं, कभी एग्जाम में नियम आएगा नहीं लेकिन मैं पढ़ देता हूं क्या है। और ये बात सुनिए, यही नियम घटाव के साथ भी है, जोड़ और घटाव का सेम नियम, लेकिन गुना भाग का यह नियम नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड का कुछ और नियम है। पहले मैं पढ़ देता हूं क्या है। वेयर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। आंसर का उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, आंसर का उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, मतलब आंसर में उतना ही पॉइंट के बाद अंक होना चाहिए, है ना। एज द लिमिटिंग टर्म, लिमिटिंग का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो, लिमिटिंग का मतलब जो जिसमें से सबसे छोटा वाला नंबर का है। फिर यहां लिमिटिंग टर्म का मतलब भी समझाया गया है, द लिमिटिंग टर्म इज द नंबर विद द लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या? सबसे कम, सबसे कम, लीस्ट डेसिमल प्लेस मतलब जो सबसे कम डेसिमल प्लेस का है जो नंबर, सबसे कम डेसिमल प्लेस का नंबर कौन सा था? 1। उतना ही अंक इसमें भी डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो सबसे कम 1 है तो इतना ही, अगर ये 1 नहीं होता तो 2, तो फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर आपको देखना पड़ता। तो सबसे कम अंक किस में था? 1, यही वाला अंक में था, पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट था। तो यहां भी आंसर में पॉइंट के बाद केवल 1 ही डिजिट होना चाहिए। और यही नियम घटाव के साथ भी है। मैं आप घटाव कर देता हूं फिर आप देख लीजिएगा। देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 5 अंक। पहले मैं यहां 2 जीरो अपने मन से बैठा देता हूं, ठीक है, ताकि घटाव हो जाए। कैसे घटता है भाई? 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, कैरी यहीं से गया था, 9 में 6 गया तो 3, 9 में 6 गया तो 3 पॉइंट, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में 2 गया तो 1 और 5 बचा रह गया। ये हो गया। मिला लीजिए एक बार। 10 में से 6 गया 4, 9 में 0 गया 9, 8 में 7 गया तो 1, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया तो 3, है ना, 5 में 4 गया 1, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में 2 गया, यही आया। अब आप अगर ये आंसर ये लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, इन दोनों को नहीं काउंट कीजिएगा, 3, ये दोनों मैंने अपने मन से लिखा ना। अब इसमें बताइए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 5, ठीक है। अब बताइए आंसर में डेसिमल के बाद कितने अंक होने चाहिए? जो कम का है, कम का यानी कि 3, ये जीत गया। इतना ही अंक इसमें भी होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3, अब ये है 3 तो इसको हमको हटाना पड़ेगा ना, इस 9 को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो हटने वाला नियम है, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है 5 से जब ये हट रहा है तो देख लीजिए ये 5 से अधिक तो नहीं है, तो ये 5 से अधिक है, और अगर अधिक है तो पहले वाले में छाप छोड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 5131.34 आंसर, खत्म, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। इसी तरह से आप जोड़ घटाव भी करते हैं। अब नेक्स्ट होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। गुना भाग का क्या नियम है? ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या नियम है। मैंने इसलिए कुछ थोड़ा सा वीडियो लंबा, बहुत लंबा ना हो जाए, ऐसे तो लंबा हो ही रहा है मुझे पता है, लेकिन मैंने एक नंबर ऐसा लिया जिसको गुना भाग करके मैंने लिख दिया है ताकि मुझे गुना भाग नहीं करना पड़े बगल में। जोड़ घटाव करना आसान था, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम लग जाता। यहां नियम कुछ और है और यहां नियम और भी आसान है। नियम क्या है? मैं सीधे पहले नियम पर आता हूं। ये दोनों नंबर को कोई एक बोलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए और मल्टीप्लाई करके ये आएगा आंसर, ठीक। लेकिन ऑप्शन में ये दिया रहेगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है और आपने यही टिक लगाया तो पहले तो वही गलत होगा, ठीक है। अब आंसर क्या होगा? तो देखिए यहां पर नियम वो नहीं है कि डेसिमल के बाद देखना है, यहां नियम है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए हमको। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर अभी सीखे हैं थोड़ी देर पहले। 1 2 3 4 5, इस जीरो को तो काउंट करेंगे क्योंकि इंटीरियर जीरो है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर आंख बंद करके देखना है। अब आंख बंद करने का मतलब सही में आंख नहीं बंद करके देख लीजिएगा, है ना। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4, इसके 5, इसके 4। अब नियम यह है कि जो कम है, कम मतलब कौन? जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है, डेसिमल का बाद का बात नहीं हो रहा है यहां, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है। किसका कम है? 4। आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होना चाहिए। जो कम का है आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होना चाहिए। आंसर 4 से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं हो सकता है। 4 का मतलब 3 1 0 8 तक रखना है। इस 8 को हमको हटाना पड़ेगा, इस 8 को हमको हटाना पड़ेगा। और 8 जब हटता है, एक सेकंड थोड़ा सा बढ़िया से हटा देते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस 8 को हमको हटाना पड़ेगा और जब 8 हटता है तो पहले वाले में कुछ जुड़ता है, यानी कि इसमें 1 जोड़ देंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3109। क्या आंसर हो जाएगा? 3109। 3108.82223 नहीं होगा, 3109 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहां ये नहीं देखा जाता है कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहां देखा जाता है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा। 3 नंबर को जोड़ना है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। रूल पढ़ देते हैं। व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देख रहे हैं, यहां नहीं बोल रहा है डेसिमल के बाद, आंसर का उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए एज द लिमिटिंग टर्म। लिमिटिंग का टर्म मतलब जिस टर्म का कम
कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना। यहां भी लिमिटिंग टर्म का मतलब समझा दिया। लिमिटिंग टर्म इज द नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है उतना का ही आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें डिवाइड करना है, अब देखिए यहां पर डिवाइड करके ये आंसर आया, आंसर ये नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, काउंट कीजिए तो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3। अब बोलिए दोनों में कम कौन है, 3, तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए। मतलब 1 2 3, लीजिए 5 को हटाना है और 5 हटता है तो ऐसे नहीं हटता है ना। 5 के पीछे नियम है, 5 के बाद अगर कुछ लिखा है तो आपको एक जोड़ देना है, तब इवन ऑड नहीं देखेंगे। तो यहां एक जोड़ दीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.12। 4.12 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कितना आसान था जोड़ और घटाओ, ठीक है। तो जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई नियम, मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम नियम, जोड़ घटाओ का सेम नियम, ठीक है। चलिए अब इस का भी आपका सिर्फ 3 क्वेश्चन बच गया, वीडियो समाप्त हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस। अब ये तीनों सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द आंसर यूजिंग करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन चारों नंबर को जोड़ना है। बोलेंगे सर ये कौन सा, देखिए यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1.02, 8.2, 3.33, 9.781, इन चारों नंबर को जोड़ना है। पहले जोड़ देते हैं, ये 1 हो गया, 8 3 11 11 12 13, ठीक है, 13 बाकी हाथ 1, 2 1 3 3 6 7 6 13 बाकी हाथ 1 1 1 2 8 2 10 10 3 13 13 और 9 22, 13 और 9 22, हाँ ठीक है। अब ये नंबर आया, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये आंसर सही होगा। देखिए ऑप्शन में है ना, ये देखिए तो है ना, ये अगर आ गया क्वेश्चन तो बोलेगा क्या बात है 11 में जोड़ने देता है, अरे ये टिक लगा के आ जाएगा। सबसे पहले ये काटिए, इसको कट, सही होगा ही नहीं है ना। अब बताइए यहां जोड़ना है ना, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 है ना। यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3, सबसे कम कौन है, 1, यानी कि पॉइंट के बाद केवल एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, और यहां 3 डिजिट है। तो इस 3 को हटाइएगा ना, हटाइएगा ना, और जब 3 हटता है तो कुछ छोड़ के जाता है, छाप क्या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22.3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, 5 का ए हो गया। क्लियर। तो कितना आसान था जोड़ना इसको, देखे ये है जोड़ने का तरीका, ठीक। अब आता है मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, मुझे मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। 391, बहुत बच गए हम, है ना, 1 2 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 हो गया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 1 9 3 2 8 1 9 9 7 16 1 4, है ना। कितना अंक का बाद पॉइंट है, 3, 1 2 3 1 2 3 4 पॉइंट, ये आएगा नंबर, है ना। अब आपसे पूछ रहा है, हाँ मल्टीप्लाई करिए दोनों नंबर को, मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर तो यही आ गया आपका, यही आया आंसर। लेकिन अब आप देखिए यहां पर नियम क्या था, इसको पहले मैं लिख देता हूं। ये 3.91 है और ये 1.2 है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके इतना आया, ठीक है। अब देख लीजिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करके, मैं यहां बना देता हूं 1 मिनट, है ना। 4.6 यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, है ना, 1.2 इंटू 3.91 मल्टीप्लाई करके आया 4.692। क्या यही आंसर होगा, नहीं। देखिए ऑप्शन में है भी ये, ए में ही डाल दिया है ना। तो इसको सबसे पहले काटिए तो नहीं होगा सही, है ना। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए इसका कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसका है 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो इन दोनों में कम कौन है, ये कम है, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 ही होना चाहिए। तो यहां पर है 1 2 3 4, तो 1 2, इस 9 को हटाना पड़ेगा, और 9 हटता नहीं है ऐसे, एक छोड़ के जाएगा, एक जोड़ दीजिए इसमें, तो आंसर हो जाएगा 4.7। इस क्वेश्चन का आंसर 4.7 कहाँ है, डी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4.7 यानी कि डी। कितना आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, है ना, क्या, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर should the number have if we divide 100 divided by 0.01। क्वेश्चन ये है ना, इधर मैं 7वां बना देता हूं, ठीक है। ये जोड़ इधर, ये तो आप मल्टीप्लाई रफ किया मैंने, है ना। लास्ट क्वेश्चन यहाँ है ना। ऐसा ही बिना इस क्वेश्चन को बनाए भी हो जाता, जरूरी नहीं था। कह रहा है कि 100 को अगर आप 0.001 से डिवाइड करिए, तो ये नहीं पूछा आंसर कितना आएगा, बोला डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। जब आपको कोई पूछे कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, ये ना पूछा है ना, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड हैव द आंसर। तो आप क्या जानते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसका 1, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका भी कितना है 1, दोनों का 1 है ना। क्या आपने पढ़ा कि पॉइंट के अगर ये एंडिंग 0 है, एंडिंग 0 और पॉइंट के पहले आता है तो काउंट नहीं करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ऐसे आप एक काम करिए, आपको बहुत लोग लगेगा नहीं सर हम डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड करके भी देख लीजिए। 0.001 डिवाइड करके देखिए तो क्या होगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 और आएगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड किए तो आया आंसर
कितना आया 10,000 आया। अब 10,000 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? आपने पढ़ा है पॉइंट के पहले कोई डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? 1 आया, वही तो आया। तो आप ऐसे बनाइए, चाहे आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर होगा 1। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और मैंने आपको यहां पे कुछ बनाने के लिए भी दिया है, जैसे ये 200 मैंने समझा दिया, मैंने यहां आपको बनाने के लिए दिया। देखिए ये क्वेश्चन है राउंड ऑफ करना, ये मैंने दिया आपको बनाने के लिए। और यहां पर आपको दिया था मैंने कुछ ये यहां पर आपको मैंने दिया है, ठीक है, ये वाला बनाने के लिए DBP2, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका खत्म वीडियो। ठीक है, अब आप इसको पूरा बनाइएगा। ठीक है, आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।